Hello to all my dear students of 5th class. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So last time हम लोगों ने आपका EVS का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर लिया था और अभी हम यहाँ पर फाइंड आउट एंड टेल से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 8. So let's get started. What are the reasons of emergence of nuclear family? न्यूक्लियर फैमिली या फिर एक जॉइंट फैमिली जब अलग होती है तो उसके लिए जॉइंट फैमिली जब न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए ऐसी क्या इमरजेंसी होती है, ऐसी क्या आवश्यकता होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बनती हैं, क्या क्या कारण होते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली? जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अंतर है? Ask the elder members of your family what changes have taken place in the ways of celebrating festivals with the passage of time. आप अपने बड़े जो मेंबर्स हैं आप अपने फैमिली में, आप उनसे पूछें कि उनके समय से लेकर अब तक के समय में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के जो तरीके हैं उनमें कैसे किस तरह से चेंजेस आए हैं. 4th पॉइंट, मेक अ टेबल इन योर नोटबुक. आप एक टेबल यहाँ पर अपनी नोटबुक में बनाएंगे, जैसे कि आपको नीचे एक टेबल दी गई है, एंड राइट डाउन, और यहाँ लिखेंगे व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स, कि आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ कब गए थे. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू नेसेसरी वर्क. सो कब जाते हैं यहाँ पर आपको लिखना है ड्यू टू नेसेसरी वर्क, किसी काम के लिए या किसी भी आवश्यकता पड़ने पर. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और ओकेजन्स, या फिर किसी फेस्टिवल या किसी ओकेजन्स के समय पर. सो यहाँ पर आपको रिलेटिव्स की एक लिस्ट रखी है, हम इसे रीड आउट करते हैं. मैटरनल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. मैटरनल जैसे कि मैंने आपको बताया था ये माता के पक्ष से होते हैं, तो ग्रैंडफादर हो गए आपके नाना और ग्रैंडमदर हो गए आपके नानी. पैटर्नल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. पैटर्नल पिता के पक्ष से होते हैं, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए आपके दादा और पैटर्नल ग्रैंडमदर हो गई आपकी दादी. नेक्स्ट है बुआ जी एंड फूफा जी, अंकल आंट कहा जाता है इन्हें. मौसा जी, मौसी जी, अगेन इन्हें भी अंकल आंट ही कहते हैं. नेक्स्ट देखेंगे आप, डू यू लिव विद देम, क्या आप इनके साथ रहते हैं? अगर आप इनके साथ रहते हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नो लिखेंगे. व्हेन डू यू विजिट देम, अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स बता रखे हैं कि आप उनके यहाँ कब जाते हैं. सो ऊपर वाला जो पॉइंट है आप उससे ले सकते हैं, ड्यू टू नेसेसरी वर्क, किसी काम से या किसी आवश्यकता पड़ने पर. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और ओकेजन्स, या फिर किसी फेस्टिवल और ओकेजन पर. चलिए नीचे देखते हैं अडॉप्शन. अडॉप्शन मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बताया था, एडॉप्शन का मीनिंग होता है अपनाना या किसी गोद लेना. किसी भी बच्चे को यदि गोद लिया जाता है तो अडॉप्टेड चाइल्ड कहलाता है, अडॉप्शन कहलाता है. वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, एक समय में जब रेनी सीजन था, पूजा एंड नेहा वेंट ऑन अ पिकनिक. पूजा और नेहा जो है पिकनिक पर गए एट अ प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल, और ऐसी जगह पर गए जो कि उनके स्कूल से दूर थी. They enjoyed and played. They enjoyed and played with their friends in the garden. वो अपने फ्रेंड्स के साथ enjoy कर रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे. Taking lunch in the garden, और गार्डन में एक साथ लंच कर रहे थे. अरुण, एक क्लासमेट asked मयंक, वहीं पर एक क्लासमेट अरुण था जिसने अपने क्लासमेट मयंक से पूछा, Who is she with you? ये तुम्हारे साथ कौन है? मयंक ने कहा, दिस इज माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है. अरुण, शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, इसे पहले कभी नहीं देखा हमने इससे पहले. हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये कैसे हो गया इतने जल्दी. मयंक, शी इज न्यू टू अवर फैमिली, ये हमारे परिवार के लिए नई है. माई पेरेंट्स हैव अडॉप्टेड हर, मेरे पेरेंट्स ने इसे अपनाया है या अडॉप्ट किया है. जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए बेटा हूँ. द सेम वे शी इज़ द डॉटर टू माई पेरेंट्स, इसी तरह से ये भी मेरे पेरेंट्स के लिए उनकी बेटी है. सो दिस इज़ माई सिस्टर, तो ये मेरी बहन लगती है. शी इज़ वेरी डियर टू मी, ये मेरे लिए बहुत खास है, बहुत प्रिय है. शी वॉक्स विद मी एंड इमिटेट्स कॉपीज मी, ये मेरे साथ चलती है. एंड इमिटेट्स, इमिटेट्स का मतलब है कॉपी करना, और ये मुझे कॉपी करती है. नेक्स्ट आपको यहाँ पर बॉक्स में दे रखा है, टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन.
लीगली किसी को भी सुरक्षित रूप में अपने साथ रखना, टू एनी रिलेटिव, किसी भी संबंधी को या फिर किसी बच्चे को लीगली का मतलब होता है यहाँ पर न्यायिक रूप से, सुरक्षित रूप से अपने साथ यहाँ पर अपनाया जाता है उसे, ये अडॉप्शन कहलाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की अवधारणा से या दृष्टि से, द फैमिली इज अ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। एक जो परिवार होता है, ये परिवार जो होता है वो शिक्षा देने के लिए या आगे उनको बढ़ाने के लिए होता है। द फैमिली सर्व्स टू लोकेट चिल्ड्रन सोशली, जो एक परिवार होता है वो बच्चों को सामाजिक बनाता है, एंड प्लेज अ मेजर रोल इन देयर एनकल्चरेशन, और उनकी लाइफ में और उनके जीवन में सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो देने का काम करता है, एंड सोशलाइजेशन, सामाजिकता देने का काम करता है। थिंक एंड टेल, समझिए और बताइए। इफ़ यू आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, अगर आप एक न्यूक्लियर एकल परिवार में रह रहे हैं, एंड योर मदर इज़ आउट फॉर 2 or 3 days, और आपकी जो मदर हैं वो 2 या 3 दिन के लिए बाहर हैं, देन हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा फील होता है? डिस्कस विद योर टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए अबाउट द स्कूल, आश्रम, हॉस्टल्स, किनके बारे में? स्कूल्स के बारे में, आश्रम्स, ऑर्फनेज के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, विच आर रन बाय गवर्नमेंट फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, जो कि अनाथ बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हु रिजेंबल्स हुम, कौन किसके जैसा दिखाई देता है। रिजेंबल्स मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, लास्ट टाइम वर्ड मीनिंग्स में बताया था, इट मीन्स होता है समान, कौन किसके समान यहाँ पर दिखाई देता है। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर, पूजा की जो सिस्टर है ज्योति वो अपने मदर के साथ गई थी, टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज, अपने मामा जी के मैरिज अटेंड करने के लिए। हर मौसी जी ऑल्सो कम देयर, और उनकी मौसी भी वहाँ पर आई थी। शी हैड अ लिटिल बेबी, उनके साथ एक छोटा बच्चा था। गर्ल इन हर लैप, और वो जो बच्चा था वो लड़की थी और उनके गोद में थी। ज्योति सेड, ज्योति ने कहा, मदर सी, माँ देखो, हाउ ब्यूटिफुल शी इज दिस डॉल, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। ओ सी, ओ इसे देखो। हर नोज रिजेंबल्स नानीज, इसकी जो नाक है वो बिल्कुल नानी की तरह है। हर आइज रिजेंबल चाचीज, इसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल चाची की तरह है। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन, और इसका ये जो गोरा जो कॉम्प्लेक्शन है, वर्ण है, जो ये बिल्कुल वीटिश कलर की है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, दैट ऑफ ग्रैंडफादर, ये बिल्कुल इसके ग्रैंडफादर पे गया है। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज लाइट विटिश, जबकि इसका जो भाई का जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है, इससे थोड़ा सा डार्क है, वीटिश है। फेयर, बिल्कुल फेयर कलर जो होता है, साफ सुथरा जो कलर होता है वो कहलाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फाइंड आउट एंड राइट डाउन। विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिजेंबल योर फैमिली, आपके ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि आपकी फैमिली को रिजेंबल करते हैं, जैसे आपकी आईज आपकी मदर जैसी दिखती हैं, या मे बी फादर जैसी दिखती हैं, या आपका जो फेस है वो अपनी मदर की तरह दिखाई देता है। विच फीचर्स टू विच मेंबर, कौन सा फीचर किस मेंबर पर के सामने के साथ में रिजेंबल होता है। राइट डाउन इन योर कॉपी, या आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फर्स्टली फीचर्स, फेस रिजेंबल्स टू, किसके समान है। आईज किसके समान है। नोज किसके समान है। फॉरहेड जो है वो किसके समान है। ईयर्स, आपके जो कान हैं वो किसके समान है। एंड कॉम्प्लेक्शन, और आपका जो कलर है वो किसके समान दिखाई देता है। नेक्स्ट है ज्योति, मदर माँ। इन माई क्लास, मेरी क्लास में, प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, प्रीति जो है, जो इसकी क्लासमेट है, वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है, बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन फिर भी उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर है। शी हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस, और इससे अपनी हैंड राइटिंग के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, क्या तुम अपने राइट हैंड के साथ क्यों नहीं लिखती हो। वी ऑल डू यूज़ अवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम सभी मेनली राइट हैंड यूज़ करते हैं लिखने के लिए। शी सेड, उसने कहा,
आई डू ऑल वर्क विद माई लेफ्ट हैंड, मैं सारा काम जो भी है सभी कामों को लेफ्ट हैंड से करती हूँ. आई ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुडंट, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने राइट हैंड से लिख सकूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ. नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड आउट एंड राइट डाउन. विच ऑफ योर हैबिट्स मैच विद विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपकी कौन से फैमिली मेम्बर्स की जैसे मैच करती हैं. राइट इन योर नोटबुक, इसे आप अपनी नोटबुक में लिखें. हैबिट्स, राइटिंग. मैच विद विच फैमिली मेंबर, आपकी राइटिंग किसके साथ मैच करती है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे फादर के साथ मैच करती है, आपकी राइटिंग आपकी मदर के साथ मैच करती है. ईटिंग, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो आपकी किस फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ मैच करती हैं. टॉकिंग, आप ज़्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं तो किस फैमिली मेंबर के साथ मैच करता है. वॉकिंग, आपका जो चलने का टेक्निक या जो तरीका होता है वो किस फैमिली मेंबर के साथ मैच करता है. पोस्चर, आप जो बैठते हैं या खड़े होते हैं तो जिस तरह से आपका फैमिली मेंबर है उसकी जैसे बैठते हैं या खड़े होते हैं तो किस फैमिली मेंबर के साथ ये मैच करता है, ये आप देखेंगे. फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद देयर फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, मोस्टली जो विशेषताएं जो बच्चों में होती हैं वो उनके पेरेंट्स की जैसे ही पाई जाती हैं. पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, या तो अपने पेरेंट्स से मिलती है या पिता पक्ष दादा दादी से या फिर माता पक्ष नाना नानी से मिलती है. दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक हेरिडिटरी फीचर्स, ये जो विशेषताएं हैं ये विशेषताएं जेनेटिक कहलाती हैं, अनुवांशिक कहलाती हैं. दीज फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये जो विशेषताएं हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक चलती रहती हैं. चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर्स, बच्चों में कुछ फीचर्स पाए जाते हैं. इनहेरिट का मतलब है वंशानुगत रूप में कुछ उनके विशेषताएं पाई जाती है. फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, उनकी इन्वायरमेंट से भी मैच करते हुए होते हैं ये फीचर्स. विच आर नॉट हेरिडिटरी, जो कि अनुवांशिक या वंशानुगत नहीं होते. एनवायरमेंट मीन्स वो किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उससे भी उनकी लाइफ या फिर उनकी लाइफ फॉर्म में फर्क पड़ता है. नेक्स्ट हम देखेंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं. ग्रेगर जॉन मैंडल, ग्रेगर जॉन मैंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, अनुवांशिकी के दाता कहलाते हैं ये. ग्रेगर जॉन मैंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स, इन्होंने सबसे पहले अपना जो वर्क है वो पी प्लांट्स पर, मटर के पौधों पर किया था. डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों को जन्म दिया था. इसीलिए ये जेनेटिक्स के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे, और आपको ये जो टेबल्स आपके चैप्टर में दी गई है, जो अभी इन बिटवीन चैप्टर्स जो आ रही थी, इनको आपको फिलअप करना है और अपने होम टास्क में मुझे बताना है. सो बाय फॉर नाउ.